कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दिए थे। ये क्वेश्चन आंसर देखे आपने? बोलो। देख लिए, ठीक है ना। अब देखो बेटा, फेडरलिज्म के बाद जो थर्ड चैप्टर है हमारा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी मींस प्रजातंत्र और डाइवर्सिटी मींस इस प्रजातंत्र में विविधताएं अलग अलग। बोलो, कुछ कह रहे हो? अब इसका देखो, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसको समराइज कर देता हूं शॉर्ट में, जल्दी, है ना, फास्ट। क्या था कि कुछ डिफरेंस जो है किसके आधार पर? जन्म के आधार पर, है ना। पहले स्टार्टिंग में क्या था कि जन्म के आधार पर कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए जाते थे, उन्हें इसमें प्रिविलेज दिया जाता था। प्रिविलेज माने विशेषाधिकार दिए जाते थे जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर डिवाइडेशन किया गया था, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, तो भेदभाव स्टार्ट हो जाता था जन्म से ही, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन कहां से हो रहा है? शुरू से पहले बर्थ से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसी तरह से समाज में आपस समाज भी बढ़ने लगे, कई ग्रुपों में बढ़ने लगे समाज, उनके कार्य बढ़ने लगे, ठीक है। उनके बहुत सारे जो विशेष अधिकार हैं ना, कुछ उनके राइट्स हैं, उनमें डिवाइडेशन होने लगा। तो इस तरह से क्या था कि बहुत सारी डाइवर्जन था, बहुत सारी डाइवर्सिटी थी हमारे समाज में। इसके बाद धीरे धीरे जो नए नए रिफॉर्म्स हुए, बड़े बड़े रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने समय समय पर सामाजिक सुधार किए, उसकी वजह से क्या हुए, बड़े बदलाव आए। तो कोशिश की है इस डाइवर्जन को खत्म करने की, है ना। और अब देखो यहां पर क्या था, अब कुछ तो हैं, कुछ तो होते हैं जो जन्म की वजह से जो है डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ जो होते हैं चॉइस के आधार पर डिफरेंस है लोगों को। जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं, अब तो डिफरेंस जो बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इस चीज को पढ़ना चाहता हूँ, है ना, इस ऑक्यूपेशन को अपनाना चाहता हूँ, ठीक है, इस कार्य को करना चाहता हूँ, तो उसके आधार पर डाइवर्जन होना शुरू हो गया, ठीक है। और कुछ लोग जैसे किसी को कोई कुछ कल्चरल एक्टिविटीज अच्छी लगती है, किसी को कोई कल्चरल एक्टिविटीज अच्छी लगती है, जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, है ना, तो पढ़ाई हो गई और कार्य हो गए, सांस्कृतिक गतिविधियां हो गई, कुछ कस्टम्स हो गए, तो इस हिसाब से उनका भी डिवाइडेशन हो गया इस आधार पर। अब इससे जो सामाजिक ग्रुप हैं वो अपनी चॉइस के आधार पर डिवाइड हुए। तो अब ये जो डिवाइडेशन ऑफ द सोशल ग्रुप्स हो गया, इस पर बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस, ठीक है। उसके बाद जो है, अब जो एक सामाजिक डिफरेंस है डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। हालांकि प्रत्येक सामाजिक जो डिफरेंस है वो सामाजिक जो बंटवारा है, विभाजन है, उसकी ओर नहीं ले जाता है। कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो सिमिलर पीपल को भी एक दूसरे से अलग करते हैं, लेकिन दे आल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। हालांकि वे जैसे डिफरेंट अलग लोगों को यूनाइट भी करते हैं, तो कुछ सिमिलर लोगों को अलग भी करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ ओवरलैपिंग होती है, एक कुछ डिविजन्स ऐसे होते हैं जो कि सामाजिक विविधताओं को ओवरलैप करते हैं दूसरी डिफरेंसेस से। अब पॉलिटिक्स में भी क्या है, जैसे अब राजनीति में देखो आप, पॉलिटिक्स में क्या है, समाज के आधार पर हर समाज का एक अलग अलग लीडर हो गया है, ठीक है, जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। तो इससे क्या होते हैं, जो कुछ समाज हैं वो कुछ व्यक्ति विशेष के जो अपने चुने हुए लीडर हैं उनको ही वोट करना प्रेफर करेंगे, चाहे वो उनका रिप्रेजेंटेटिव कैसा हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। इससे क्या होता है, समाज में आपस में थोड़ी वैमनस्यता बढ़ती है ना। तो वो फिर इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम का क्या हो रहा है, एक तरह से वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, जो किस चीज के आधार पर, सामाजिक ग्रुप के आधार पर। फिर इसमें भी एक तरह से पॉलिटिकल सोशल ग्रुप बन गए, है ना। राजनीति में तो ये हुआ, लोगों ने फिक्स कर लिया है कि हमें इन लोगों को प्रमोट करना है, इनके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जो पॉलिटिकल इच्छा है, मिशन है, उसको पूरी कर सकते हैं, है ना। तो किसी समाज विशेष को पकड़ लिया और वो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, हम वो इस चीज को शो करने की कोशिश करते हैं कि हम भाई इस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, हम इस समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। हालांकि क्या होता है, जैसे कुछ शुरू से ही कुछ निम्न वर्ग के, कुछ जो अनएजुकेटेड थे, या कह सकते हो समाज के कुछ वीकर सेक्शंस थे, तो उनके लिए, जैसे उनके उत्थान के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए इसके कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं ना। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो उसी तरह से अब इसमें डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी में देख पढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, अब तो पूरे विश्व की ये बेसिक
प्रॉब्लम हुई है। अब स्टार्टिंग इस चैप्टर में दे रखा है, इसमें ये बात करता है कि मैक्सिको ओलंपिक हुए थे बेटा 1968 में, ठीक है, 1968 में मैक्सिको ओलंपिक हुए थे, वहां की ये इंसिडेंट है। अब उस टाइम क्या था, और इसमें आपको पढ़ना है एक सिविल राइट मूवमेंट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था 1954 से लेकर 1968 था। अब क्या था, अमेरिका में जो था वो जैसे गोरे और काले है ना, उनमें उनका एक आपस में कॉन्फ्लिक्शन चला था काफी लंबे समय तक। बहुत अश्वेत जो लोग थे अमेरिका में, उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था हर 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 जगह पे। इवन जैसे प्लेसेज जो थे, जैसे कि पब्लिक प्लेसेज हो गए, पब्लिक पार्क हो गए, ठीक है, वहां पर वो नहीं जाते थे। बैठने के लिए भी जैसे अगर सिनेमा हॉल्स हो गए तो उनके लिए पर्टिकुलर एक अलग सीट्स हो गई, हर जगह पे उनके लिए प्रोहिबिशन था कि यहाँ पर अश्वेत लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो बहुत बड़ा एक मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, एक नस्लीय भेदभाव था, लंबे समय तक वो वहां पर चला। उससे आपस में कॉन्फ्लिक्शन बढ़े लोगों के बीच, ठीक है। फिर कुछ ऐसे महान लोग हुए, महान पर्सनैलिटीज हुई हैं, जिनकी वजह से इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। भाई कब तक ये जो अन्याय को लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, तो कुछ लोगों ने फिर इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की उन्होंने। फिर धीरे धीरे इसके खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इसके नस्लीय जो भेदभाव जो हो रहा था, वहां की तरफ वो आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसमें आपके कार्ल मार्क्स जो हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, और भी कई सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, रेशियल सिस्टम को वहां से दूर करने के लिए, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग, अब इन्होंने क्या किया था, अब मार्टिन लूथर जो किंग थे वो एक अहिंसावादी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन कैसे, वायलेंटली नहीं, नॉन वायलेंस के द्वारा, है ना, हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपनी आवाज रखेंगे, ठीक है, लेकिन हम वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे, हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, हम अहिंसा पूर्वक अपनी बात को रखेंगे और अपने अधिकारों की बात करेंगे, उन्हें बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। फिर उसके बाद अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, इस तरह से जो उनके बीच में पॉवर्टी थी, है ना, भेदभाव था। फिर ब्लैक पॉवर्टी थी, है ना, फिर काले लोगों ने अपनी ताकत को जाना, श्वेत लोग थे, ठीक है, कि हम भी जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें बड़ा बदलाव कर सकते हैं, हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर चीज में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साहब ये आपकी 1954 में मैक्सिको ओलंपिक्स, ठीक है। वहां पर क्या हुआ, 200 मीटर की दौड़ हुई, उसमें दो अश्वेत थे, दो अमेरिकन अश्वेत थे, उन्होंने उसमें पदक जीता था, ठीक है। यूएस एथलीट थे, उनका नाम था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, दे अफ्रीकन अमेरिकन थे। अब अमेरिकन कौन थे, अश्वेत कौन थे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर बताए थे, वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, है ना। पिछला चैप्टर जो है उसकी बहुत सारी चीजें जैसे बेस होती है ना, जैसे क्लास 8 में अब 10th क्लास है तो आपका कोर्स उसका बेस जो है 9th क्लास होगा, 8th क्लास होगा, धीरे धीरे चलता है। इसी तरह से चीजें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। आप अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो फिर आपको धीरे धीरे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन चीजों को जोड़ने में। और हमने पढ़ा था उसमें क्या बताया था पहले पिछले चैप्टर में कि जो वो दास प्रथा का सिस्टम चला था, स्लेवरी और ट्रेड चला था, वहां पर वो कहां से, अफ्रीका से यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, वहां से फिर अमेरिका में। अब जो दास जो थे वो अफ्रीका से लाए गए दास जो वहां पर बस गए थे, यहाँ पर अमेरिका में लाए गए थे, अमेरिका में बस गए, वो वहां पे फिर उनकी क्या पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो वही वो लोग थे, है ना। तो वो सिस्टम चला आ रहा था, तो वो लोग क्या थे, जो गोरे लोग थे वहां पर, तो उनके ऐसे ही मतलब एक तरह से ट्रीट करते थे, बुरा बर्ताव करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उन्हें अपने इक्वल नहीं समझते। अब वहां पर देखो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे दोनों ने। क्या नाम थे उनके, स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। They had won gold and bronze medals respectively. They received their medals wearing black socks. उन्होंने काले जूते पहने हुए थे, नो शूज, लेकिन पैरों में शूज नहीं थे उनके, है ना, टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। और ये किस चीज को प्रूव कर रही थी, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही थी काले लोगों, अश्वेत लोगों की गरीबी को एक तरह से। With this gesture, they tried to draw international attention to racial discrimination in the United. अब देखो क्या था, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, मैक्सिको में जो ओलंपिक हुए वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, है ना। लोगों को पूरे विश्व में पता नहीं था कि यूएस में लोगों के साथ, अश्वेत लोग हैं, उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है।
तो अब इस बात को वैश्विक स्तर पर उठाने के लिए उन्होंने एक राइट प्लेटफॉर्म समझा कि हम यहाँ इस जगह ये एक ऐसा राइट जगह है जहां से हम अपनी आवाज को, हमारी बात को, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको सारे विश्व के सामने रख सकते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस ओलंपिक में मैक्सिको में 1968 में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है, 2 एथलीट थे जिन्होंने, एक ने गोल्ड मेडल एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उन्होंने वहां इस चीज को विरोध करने के लिए इस चीज को अपनाया, ठीक है। तो अब क्या था, सारे उसके बाद ब्लैक क्लोथ एंड रेज क्लेंस्ड फिस्ट वर मीन टू सिंबलाइज ब्लैक पावर। अब उन लोगों ने काले जो हाथों में दस्ताने पहने हुए थे, अपनी मुट्ठी बनाई हुई थी उन्होंने एक तरह से, और एक हाथ से उन्होंने ऊपर उठा के, नीचे गर्दन झुका के और मुट्ठी ऊपर उठा के एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपनी, है ना। और काली जो अश्वेत लोग थे उनके बारे में उन्होंने वो बताने की कोशिश कर रहे थे, ब्लैक पावर के, उससे लोगों के पावर को। The silver medalist white Australian athlete Peter Norman wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show his support to the true Americans। अब देखो, अभी आपको पता होगा जैसे ओलंपिक में अभी आपने देखा होगा कि बेसिक 3 मॉडल्स होते हैं ना, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल, ठीक है। अब उनमें दो तो अफ्रीकन अमेरिकन हो गए, जो काले अमेरिकन थे, उन्होंने, एक ने गोल्ड मेडल जीता था, एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब उनमें एक सिल्वर मेडल, चांदी का जो रजत पदक जीतने वाला था वो ऑस्ट्रेलिया का एथलीट था, ठीक है। तो उन्होंने भी उसने ऑस्ट्रेलियन एथलीट ने, जो कि गोरा था, एक गोरा व्यक्ति था, गोरा था, लेकिन उसने भी क्या किया, उनकी सपोर्ट में, उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उनका साथ दिया था उसने, ठीक है। उसने ह्यूमन राइट बैज अपनी शर्ट पे लगा रखा था, तो उसने आपका विरोध प्रदर्शन करने के लिए उनकी सपोर्ट दे हुए, ये जो पिक्चर दे रखी है इसमें देखो, दे रखी है ना, है ना। तो उसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर जैसे इसमें देते हैं, तो सबसे ऊपर जो बनाई जाती है इस तरह की, तो उसमें सबसे ऊपर गोल्ड मेडल वाला, और उसके बाद सिल्वर मेडल वाला, और फिर थोड़ा नीचे उससे ब्रॉन्ज मेडल वाला। इसमें ऑस्ट्रेलियन जो एथलीट दे रखा है, ये दोनों अमेरिकन एथलीट्स हैं, ठीक है। अब क्या था, आप क्या सोचते हो, डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज्ड एन इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फोरम? अब ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो इंटरनल मैटर है अमेरिकन समाज का, एक जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकन सोसाइटी समाज के मैटर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की थी उन्होंने। Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American? अब देखो, पीटर नॉर्मन जो था वो ना तो ब्लैक था, है ना, ना ही अमेरिका से संबंध रखता था, लेकिन फिर भी जो उसने ज्वाइन किया था किसके, उस प्रोटेस्ट, उनके साथ विरोध प्रदर्शन में उनका साथ दिया था, ठीक है। If you were in Norman's place, what would you do? अब ये कह रहा है कि जनरली बात है कि अगर तुम जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट है उसकी जगह पर आप होते तो क्या करते, ठीक है। उसके बाद द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब क्या था, जो ओलंपिक कमेटी थी, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो संघ था, उसने कार्लोस और स्मिथ को दोषी ठहरा दिया इस चीज के लिए। उन्होंने कहा कि भाई तुमने ओलंपिक की जो एक तरह से खेल भावना है, ओलंपिक संघ के द्वारा बनाए हुए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में आईसीसी के द्वारा कुछ बनाए हुए रूल्स है, ठीक है ना। अगर क्रिकेट में जैसे अगर हर खेल के कोई ना कोई रूल्स बनाए हुए होते हैं ना, अगर उनको कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसी तरह से इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है ना, उसी के द्वारा सभी जगह ओलंपिक्स का आयोजन करवाया जाता है। उसके जो सारे जो रूल्स हैं वो आईसीसी के थ्रू के IOA के द्वारा बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको दोषी ठहराते हुए कहा कि ये तुम्हारे खेल भावना के खिलाफ है, ओलंपिक खेल भावना के विरुद्ध तुमने काम किया है, और उनसे दोनों पदकों को छीन लिया जाता है। Their medals were taken back, उनके मेडल्स जो थे पदक वापस ले लिए जाते हैं। Back home they were subjected a lot of criticism। अब जब वो घर वापस लौटते हैं, अमेरिका वापस लौटते हैं, तो उनकी बहुत सारी आलोचना होती है पूरे देश में। Norman too suffered। Yes, बेटा कुछ पूछ रहे हो? अर्जित, प्रवीण, ओके, समझ में आ रहा है? ठीक
से बताओ, उनसे पता